चाहते हैं कि स्थानीय सांसद हो और सांसद ऐसा हो जिससे हम बात कर सकें। अभी जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है कि हाजीपुर वैशाली गणतंत्र की धरती है। यहाँ 1977 से आरक्षित सीट है। आज तक वैशाली की बेटा को नसीब न हुआ कि संसद पहुँच सके। भाजपा द्वारा उनको जो अपमान हुआ, उस अपमान का बदला हम लोग वोट के माध्यम से एनडीए उम्मीदवार, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे चिराग भाई आए, इस बार हम लोग मन बना चुके हैं कि स्थानीय उम्मीदवार जंदाहा पूर्व प्रमुख भाई प्रेम शंकर पासवान जी को हम महागठबंधन से मांग करेंगे कि उनको टिकट दे। हम लोग यहाँ से चुनाव जिता कर भेजने का काम करेंगे। हाजीपुर ही नहीं, हम लोग उजियारपुर और समस्तीपुर से ही महागठबंधन को उम्मीदवार का जिता का काम भेजने का काम करेंगे। पारस चचा है, हम लोग वोट के माध्यम से एनडीए उम्मीदवार को यहाँ से हरा कर भेजेंगे और माननीय हमारे नेता रामविलास पासवान जी का अपमान का बदला हम लोग लेंगे। दिल्ली में 12 जनपद जिनको था फ्लैट था, वहाँ से इनको अपमानित करके इनको तस्वीर को, इनको मूर्ति को तोड़ा गया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार और मैं हाजीपुर लोकसभा सीट के जंदाहा के सुरेश चौक पर हूं। मैं यहां पर जो हाजीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट जो चर्चित है, यहां पर जो है चिराग पासवान जो लगातार संघर्ष कर रहे थे और उन्हें हासिल भी हो गया है। यहां पर जो कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने की प्रयास करेंगे कि हाजीपुर में इस बार क्या जो है से परिस्थिति है। यहाँ के लोगों की, जो जंदाहा के लोग हैं, जनता के जनता मालिक हैं, जो इस बार 2024 में अपनी वोट गिराने के लिए उत्साहित है, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कहना चाहेंगे सर, हाजीपुर लोकसभा सीट पड़ता है और जंदाहा प्रखंड है, यहाँ से किनकी उम्मीद ज़्यादा लग रहा है? देखिए, हम आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हाजीपुर वैशाली गणतंत्र की धरती है। यहाँ 1977 से आरक्षित सीट है। आज तक वैशाली की बेटा को नसीब न हुआ कि संसद पहुँच सके। इस बार हम लोग मन बना चुके हैं कि स्थानीय उम्मीदवार जंदाहा पूर्व प्रमुख भाई प्रेम शंकर पासवान जी को हम महागठबंधन से मांग करेंगे कि उनको टिकट दे। हम लोग यहाँ से चुनाव जिता कर भेजने का काम करेंगे। हाजीपुर ही नहीं, हम लोग उजियारपुर और समस्तीपुर से ही महागठबंधन को उम्मीदवार का जिता का काम भेजने का काम करेंगे। यहाँ हम लोग का पासवान समाज एक गोलबंद हो चुके हैं। हम लोग की मांग है कि स्थानीय मेरा उम्मीदवार हो। चिराग जी कहते हैं कि हमारे साथ हैं। चिराग जी कहते रहे। हम लोग के आदरणीय रामविलास पासवान नेता थे। हम लोग का जो उनको अपमान हुआ, भाजपा द्वारा उनको जो अपमान हुआ, उस अपमान का बदला हम लोग वोट के माध्यम से एनडीए उम्मीदवार, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे चिराग भाई आए, पारस चचा है, हम लोग वोट के माध्यम से एनडीए उम्मीदवार को यहाँ से हरा कर भेजेंगे और माननीय हमारे नेता रामविलास पासवान जी का अपमान का बदला हम लोग लेंगे। कैसा अपमान किया गया था? इनको तस्वीर को पैर से खचारा गया। कहाँ? इनको जे दिल्ली में 12 जनपद जिनको था फ्लैट था, वहाँ से इनको अपमानित करके इनको तस्वीर को, इनको मूर्ति को तोड़ा गया। तो ये बात तो चिराग जी भी बता रहे थे कि मेरे पिताजी का नहीं, तो चिराग जी बता रहे थे। चिराग जी ने समझौता किया, 5 सीटों पर उन्होंने सौदा किया। ये मेरा अपमान है, मेरा नेता का अपमान है, मेरा समाज का अपमान है। या चिराग जी अपमान अगर बात को मानते तो चिराग जी समझौता नहीं करते, उन्होंने उनको खिलाफ मतलब लड़ते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अपमान का बदला हम लोग लेंगे। हम लोग तो यह भी देखे थे कि रामविलास पासवान जी के तस्वीर को फेंका गया, साथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के भी तस्वीर को नहीं छोड़ा गया था। हम लोग भी आप लोग के माध्यम से हम लोग भी देखे थे, आप लोग के चैनल के माध्यम से। उसी का हम लोग का बदला लेना है। एक संविधान निर्माता जिस पर देश चलता है, हम लोग चलते हैं, समाज चलता है। यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी अधिकार मिला हुआ है, उनको भी तस्वीर को फेंका गया। इस बार मान जाइए ना, चिरागे जी को कर दीजिए। जी नहीं सर, आपको माध्यम से इस बार फिर दोबारा कहना चाहेंगे कि संविधान विरोधी, जो संविधान के पक्ष में खड़ा होंगे, उन्हीं का हम लोग साथ होंगे।
एक और बात बता दे, वर्ष 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दलित और महादलित करके इस समाज को, पासवान समाज को कोसों दूर भेज दिया गया, नामो निशान मिटा दिया गया। इसका अकेला व्यक्ति प्रेम शंकर पासवान जी ने बिहार लेवल पर लड़ाई लड़ा। तो आज हम लोग का समय है कि उनको, वैसा व्यक्ति को सांसद में जाना चाहिए जो हम लोग का आवाज़ के बुलंद कर सके और हम लोग का आवाज़ को उठा सके। तो प्रेम शंकर जी का उम्मीद है कि टिकट मिलेगा? हम लोग तो मांग करते हैं, हम लोग उम्मीद माननीय लालू यादव जी से, माननीय तेजस्वी यादव जी से हम लोग आशा लगाए हुए बैठे हुए हैं। अगर टिकट मिल गया हाजीपुर से तो ठीक है, अगर नहीं मिला प्रेम शंकर जी को फिर क्या कीजिएगा? हमारा समाज नोटा पर दबा देगा। अच्छा, नोटा पर? नोटा पर। मगर चिराग जी को नहीं। लेकिन एनडीए समर्थित उम्मीदवार कोई भी होगा, एनडीए समर्थित उम्मीदवार के हम लोग वोट नहीं करेंगे। चलिए, हमारे बीच कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? हाजीपुर से चिराग जी आए हैं, दूसरे उम्मीदवार का भी नाम क्लियर नहीं हुआ है। अभी हमारे जो भाई हैं कह रहे थे कि प्रेम शंकर जी का जो है से हम लोग टिकट की मांग कर रहे हैं। आपकी क्या अपेक्षा है? हाँ, हम लोग भी चाहते हैं कि स्थानीय सांसद हो और सांसद ऐसा हो जिससे हम बात कर सकें। अभी जो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, तो संविधान की जो बात कर सके, रक्षा कर सके, वैसा सांसद होना चाहिए। चिराग जी नहीं करेंगे रक्षा? नहीं, वो तो उनका पूरे फैमिली रहा, आज से नहीं, शुरू से ही है। 1977 कहते हैं उस समय से ही है, लेकिन वो कहाँ, उनके पिताजी थे तो करते थे, लेकिन जब से चिराग आए तो ये तो संविधान क्या है उनको पता नहीं है। चिराग जी भी तो कई बार सांसद रह चुके हैं, तो वो तो बात उठाते ही नहीं है ना। SC ST OBC के पक्ष में कभी बोले ही नहीं, वो तो जनरली बात करते हैं। जीतते हैं पासवान या कोई SC ST OBC के वोट से, लेकिन वो बात करते हैं जनरली, तो उनको हम लोग क्यों सांसद चुने? तो हाँ, अगर वो आ जाएंगे महागठबंधन में, जैसे RJD से मिलेंगे तो हम लोग सोचेंगे उनसे, लेकिन वो नहीं मिले तो हम लोग उनकी बात नहीं करना चाहेंगे। तो क्या आप लोगों की सोच है कि जो हाजीपुर के स्थानीय हैं, हाजीपुर के बेटा हैं, उनको टिकट मिले? हाँ, जो स्थानीय उनको ही मिले। तो उनको अगर मिलेगा तो आप लोग वोट कीजिएगा? हाँ, वोट अगर नहीं मिलेगा तो फिर भी हम सोचेंगे, लेकिन हम लोग बीजेपी के पक्ष में कतई नहीं जाएंगे। जब भी जाएंगे तो बीजेपी के विपक्ष रहेंगे, उनको जाएंगे, और हम लोग पूरा सपोर्ट रहेगा कि यहाँ से प्रेम शंकर जी है, उनको मिले। तो यहाँ पर युवाओं का भी लगातार दावे हैं कि हाजीपुर की बेटा का जो है वह सिंबल मिलना चाहिए, और हाजीपुर के बेटा जो है जो आएंगे हम उनको जिताएंगे। मगर चिराग जी को बारे में बताया जा रहा है कि वह संविधान विरोधी है, कभी भी SC ST के पक्ष में वह सदन में बात नहीं किए हैं, वह जनरली बात करते हैं। हम दिलीप पासवान जी, ये आप वैशाली की लोकतंत्र की धरती भी बताए हैं। प्रेम शंकर जी को नहीं मिलेगा तो नोटा दबाइएगा। नोटा अगर दबाइएगा तो उससे क्या फायदा होगा? हमारे पसंद का उम्मीदवार तो होंगे नहीं, तो विकल्प तो ही बचता है ना। हमारे पसंद का उम्मीदवार नहीं होंगे तो विकल्प ही बचता है। मानो हाजीपुर के बेटा ही चाहिए। हाँ, हाजीपुर के बेटा ही चाहिए। अगर हाजीपुर के बेटा में प्रेम शंकर जी को छोड़कर कोई दूसरा आए तब? जैसे क्योंकि हमारे लिए काम उन्होंने किया। मानो इन्होंने अपने समाज के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है, लगातार आंदोलन चला भी रहे हैं। संविधान बचाओ, देश बचाओ। इसलिए आप सोचते हैं कि तो बोनस, प्रेम शंकर पासवान को ही टिकट मिले, क्योंकि बोनस उन्हीं को मिलना चाहिए। ये बेटा काम किया है, मजदूरी तो उन्हीं को मिलना चाहिए। जी। तो काम ही कर रहे हैं तो मजदूरी दूसरा को तो हक नहीं बनता है लेने का। हाँ, जो मजदूरी काम करेगा उसी को मजदूरी मिलना चाहिए। जी। तो आप समझ सकते हैं, इनका नाम दिलीप पासवान जी, और इनका कहना है कि प्रेम शंकर पासवान जी हैं जो जंदाहा के पूर्व प्रमुख हैं। उन्होंने बिहार के साथ साथ वैशाली जिला और कई जिलों में इन्होंने अपना एक समाज जो है समाज में जाकर अपना अभियान चलाए हैं, संविधान बचाने की अभियान चलाए हैं। जो SC ST OBC के लोग हैं उनकी
हक की जो है से अभियान चलाए हैं, उनकी जो हकमारी किया जा रहा है उस पर भी बात किए हैं। तो यहाँ पर जो दिलीप पासवान जी है, इनका कहना है कि हाजीपुर की बेटा का जो है से उम्मीदवार बनाया जाए, प्रेम शंकर पासवान जी को सिंबल दिया जाए, हम लोग उनको वोट करेंगे। तो आप अपनी विचार, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।